हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बीएससी में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग दो तरीके से सीखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कब पॉइंट मास के लिए अप्लीकेबल होगा, कब डिस्क्रीट मास के लिए, मतलब दोनों बातें एक ही हैं। पॉइंट मास या डिस्क्रीट मास एक ही चीज़ है, लेकिन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब अगर ऐसा कोई बॉडी होगा, इसमें कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक रॉड है गई, एक रॉड समझ सकते हो, ये मार्कर है अभी, इसको एक रॉड समझ सकते हो। तो ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग तरीके से लगाना है। लेकिन अगर मासेस पॉइंट में हो, ठीक है, छोटा सा मास यहाँ हो, एक छोटा सा मास यहाँ है, एक छोटा सा मास यहाँ है, उसके लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लगेगा वो आज इन डिटेल इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझना है डेफिनेशन में क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली आप कैसे डिफाइन करोगे, तो एक लाइन की डेफिनेशन है, क्या है कि एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहां से लेनी है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी है। ये इस चीज को आप माइंड में रखोगे। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात आपको समझनी है। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों बातें एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लीजिए। आपके पास जैसे ये एक एक्सिस है और ये एक्सिस हो गई, और इस एक्सिस से कोई मास है m, ठीक है, m मास का कोई एक पार्टिकल है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I होता है। तो I की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? I की वैल्यू हो गई मास ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ परपेंडिकुलर लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? M हो गया मास ऑफ द पार्टिकल और R हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतनी बात समझिए आपने। यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा? जरा यूनिट देखिए। यूनिट देखोगे तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और डिस्टेंस का मीटर, लेकिन स्क्वायर में है तो क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर। ये हो गया एसआई में। अगर अभी सीजीएस में होता तो क्या होता? ग्राम। ये हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सीजीएस में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डायमेंशन फार्मूला अगर पूछूं मैं आपसे तो क्या बोलोगे आप? डायमेंशन फार्मूला आप किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो कितना आ जाएगा? मास का होता है m और डिस्टेंस का होता है l स्क्वायर है, तो ml स्क्वायर आ जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला भी आपने सीख लिया। अभी आपको क्या सीखना है? यहाँ पर तो एक पार्टिकल था, अगर आपके पास n पार्टिकल्स आ जाएं तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n पार्टिकल्स। तो जरा देखिए, आप यहाँ से ऐसा कंसिडरेशन करिए। कंसीडर अ बॉडी which is made up of n particles। अगर कोई बॉडी है और n पार्टिकल्स से मिलकर बन रही है, n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 डॉट 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 एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होती है? डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या फॉर्मूला लिखें? डॉट डॉट, जैसे ये mn कर दूं इसको,
mn, यहाँ हो जाएगा rn। देन हम क्या लिखेंगे इसको, हमको इसे लिखना है I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ये होता है अगर n पार्टिकल से कोई बॉडी मिलकर बनी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। लेकिन हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखते हैं, समेशन के फॉर्म में। तो समेशन कैसा होता है, I इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे आएगा mi और i का स्क्वायर आ जाता है। एक तरीका ये होता है लिखने का। तो ये 1 से लेकर के n पार्टिकल तक। अगर 2 पार्टिकल होते तो m1 r1 स्क्वायर और m2 r2 स्क्वायर सिंपल सा हो जाता। इस चीज़ को ग्राफिकली कैसे दिखाना है, मतलब आपको ऐसा इसका एक्सिस बनाना है। तो ये हो गया इसका एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। और यहाँ से आपने दिखाया m1 है तो r1 दिखा दिया, m2 है तो r2 दिखा दिया, m3 है तो r3 दिखा दिया, ऐसे ही m4 है तो r4 दिखा दिया, m5 तो r5 हो गया। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो आप उनको ऐसा दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे बॉडी बना करके कुछ बॉडी बना दिया आपने। तो ये हो गई कितनी, ये हो गई आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो मासेस हैं ये सारे कैसे मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक फॉर्मूला सीख लिया कि हमें डिस्क्रीट मासेस के लिए या पॉइंट मासेस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला कब ट्रू होता है, इट इज़ ट्रू फॉर पॉइंट मासेस, इट इज़ ट्रू फॉर पॉइंट मासेस। ये पॉइंट मासेस के लिए ही करेक्ट है, ये याद रखना है। पॉइंट मासेस हो या डिस्क्रीट मासेस हो, किसके लिए, डिस्क्रीट मासेस, ये डिस्क्रीट मास के लिए होता है। डिस्क्रीट मासेस हो गए या पॉइंट मासेस के लिए हम सिर्फ m r स्क्वायर ही यूज़ करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल में कैसे डील करते हैं इस चीज़ को समझिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको फिर समझाता हूँ। होपफुली आपने ले ही लिया होगा। अब हम न्यूमेरिकल्स में कैसे डील करने वाले हैं, 1 बाय 1 प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। तो आप इस फॉर्मूले में सिर्फ ये याद रखोगे कि आपको मास लेना है और उस मास से गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिर्फ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया और इस स्क्वायर में जो साइड है वो ए है। इसकी साइड कितनी है, ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। मासेस मैंने यहाँ रख दिए, m मास यहाँ रखा, m मास यहाँ रखा, m मास यहाँ पर, m मास यहाँ पर। तो ये मासेस कैसे हैं, पॉइंट मासेस हैं, मैंने यहाँ पे रख दिए। और मैं आपको एक एक्सिस दे रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये है एक्सिस आपके पास। तो ये हो गया आपके पास एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। फाइंड MOI, फाइंड MOI अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, क्योंकि हमने आपको जो सिखाया है मास लेना है और गिवन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो लेना है आपको, ये पूरा का पूरा a है, तो इस मास के लिए जो एक्सिस से इस एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो a/2 होगी। वैसे ही इसके लिए भी a/2 हो जाएगी, वैसे ही इसके लिए भी a/2 हो जाएगी। ठीक, वैसे ही इसके लिए भी a/2 हो जाएगी। सारा काम आपका आसान हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि I यहाँ पे 4 मासेस हैं, तो क्या आएगा, I = आएगा I1 + I2 + I3 + I4। ये हो गए। तो पहला मास यहाँ पर है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ भी कर सकते हो। इस मास का इस एक्सिस से इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है, ma² a/2 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसका होगा ma/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए देखोगे तो क्या आएगा, m × a/2 का होल स्क्वायर। इसका देखोगे तो क्या आएगा, m ×
a/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप देख रहे हो सब एक जैसे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा, ये आ गया ma² प्लस ma² प्लस ma² प्लस ma²/4। तो सब एक जैसे हैं, तो 4 इंटू ma²/4, 4 कैंसिल हुआ, ma² kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, सिंपल तरीके से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करता हूँ मैं। दूसरे क्वेश्चन को क्या है, सिंपली एक स्क्वायर ले लेता हूँ और उस स्क्वायर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछ लेता हूँ, लेकिन थोड़ा टेक्निकल होगा। उससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ। देखिए इसी प्रॉब्लम क्या होगी, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। ये कॉमन चीज़ है, तो आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाता है 2। ठीक है, 2 हो जाता है, तो 2 में करना क्या है, 2 में मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया मैंने। ये लिख दिया मैंने A, और ये लिख दिया B, और लिख दिया C। इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ गिवन एक्सिस कहाँ है, गिवन एक्सिस यहाँ पर है, गिवन एक्सिस यहाँ पर है। और एक्सिस कैसी है, एक्सिस अंदर से बाहर आ रही है। डॉट का मतलब क्या है, बाहर आ रही है। तो ये क्या है, गिवन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। गिवन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो हमारी एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसे है। ठीक है, ए पॉइंट पर जो एक्सिस है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। मतलब इस पे 3 पॉइंट लेने हैं और जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ, एक ट्रायंगल बना दूँ यहाँ पर, उस ट्रायंगल के एक कॉर्नर पर ए पर वो जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सिस, और यहाँ पे मासेस कैसे रखे हैं, यहाँ m मास रखा हुआ है, यहाँ भी मास m रखा हुआ है, यहाँ भी मास m रखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, जो एक्सिस है वो ऐसे है। ठीक है, ऐसे नहीं है, मतलब वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब प्लेन का परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कुछ ऐसा। तो इस जगह से देखोगे तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये वाले भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मतलब यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I आएगा। एक तो खुद एक्सिस उसी पॉइंट से पास हो रही है, उसी मास से पास हो रही है जिसके अबाउट निकालना है। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, m, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी इस मास की खुद उसी एक्सिस पे है, तो 0 हुआ। इस वाले के लिए जरा देखिए, ma² हो गया प्लस इसका ma²। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आया, 2ma² kg मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा मत समझिएगा कि एक्सिस ऐसे है, नहीं, एक्सिस कैसे है, एक्सिस ऐसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है। बोर्ड के परपेंडिकुलर होने से फ़ायदा ये हुआ, अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इधर वाली डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही होगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर कराता हूँ। अब मैं एक्सिस क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर नहीं है, अब की बार मैं एक्सिस ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वर्ड मैंने सिर्फ हटा दिया। क्वेश्चन नंबर मैं 3 बना देता हूँ। हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि हमारी एक्सिस अब की बार ऐसे ही है। आप बताइए, यहाँ क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 3। इस 3 क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 को अब आप पहले तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। तो मैंने बोला कि पहले पॉज करिए वीडियो को। देखिए बहुत ऐसा नहीं कि जैसे मैं बताता जा रहा हूँ तुरंत करते जाइए, आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करिए। तो ट्राई कर लिया होगा आपने, आंसर मैच करा लीजिए। देखिए हमारे पास जो एक्सिस है, अब एक्सिस क्या है, इस मास से होकर जा रही है, तो इस मास के लिए क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इसका होगा तो m इंटू 0² हो जाएगा, प्लस इसका देखोगे तो क्या है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा m इंटू a², करेक्ट। लेकिन इस वाले मास के लिए अब ये एक्सिस ऐसे ही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं हो सकती। अब की बार आपको एक्सिस से देखना है, तो ये आपको डिस्टेंस निकालनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए इस मास के लिए तो ये हो गई, इस मास के लिए ये हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस अब की बार क्या है, बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं। तो ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, ये निकालिए इस मास के लिए। तो क्या आएगा, प्लस m इंटू ये कितना आया, ये कैसे निकालोगे आप। देखिए बहुत सिंपल तरीका है,
ये एंगल कितना 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अच्छा तो यहाँ से कितना आएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप इसके दो कंपोनेंट बना दीजिए, एक कंपोनेंट इधर वाला आएगा और एक कंपोनेंट इधर वाला आ जाएगा। जो ये कंपोनेंट आएगा वही तो ये डिस्टेंस होगी। आ रही बात समझ में? देखिए एक एक कंपोनेंट कर दीजिए, एक एक कंपोनेंट इधर आएगा, a cos 60, इधर कितना आया a cos 60, इधर वाला कितना आएगा a sin 60 आ जाएगा। या यहाँ समझ लीजिए, इसी को ऐसे कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, a cos 60 और a sin 60, तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो a cos 60 का मतलब हो गया a/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा जाके a/2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से कितना आया 0 + ma² प्लस ma²/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5/4 ma²। ये आई की वैल्यू निकल आई kg/m²। तो आपने देखा क्या, एक्सिस का ही मेन रोल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सिर्फ एक्सिस ही देखनी है कि एक्सिस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, उससे मास का क्या डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारे एक्सिस बना देता हूँ। तो कैसे बनती हैं बहुत सारी एक्सिस, तो मैंने क्या लिया, एक लिया यहाँ पर एक स्क्वायर लिया मैंने, और ये स्क्वायर यहाँ पर, ये स्क्वायर हो गया आपके पास। इस स्क्वायर की सारी के सारी जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, वो ए हैं। ए इधर है, ए इधर है, ए इधर है, ए इधर है, और सब जगह मासेस रख दिए मैंने एम, यहाँ पे एम, और यहाँ पे रख दिया मैंने एम। सब जगह मैंने मासेस रख दिए, हर जगह मासेस रखे हुए हैं। अब आपको करना क्या है, ये एक्सिस जो थी ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस क्या है, ये एक्सिस क्या है, और देखिए एक ये एक्सिस है, ठीक। तो ये वाली एक्सिस तो आपको पता थी, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाली वाई एक्सिस थी, और ये वाली जेड एक्सिस थी। तीनों निकाल लिया आपने। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई जेड एक्सिस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फाइंड MOI अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। कौन सा, पहला है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस, चौथा नेम दे देता हूँ मैं, ये ए, ये बी, ये हो जाता है सी, और ये हो जाता है डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके, इस एक्सिस से ले लेता हूँ मैं अबाउट सी डी, चौथा हो जाएगा एक्स सी डी एक्सिस। सी डी एक्सिस क्या हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी सी डी एक्सिस हो जाएगी। चलिए सी डी एक्सिस हो जाएगी, और ए सी एक्सिस, पाँचवा नंबर है ए सी एक्सिस। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इसमें सॉर्ट आउट करनी है, एक ही प्रॉब्लम में बहुत कुछ आपको करना है। तो पहले देखिए अबाउट एक्स, तो क्या आएगा, आई एक्स कैसे निकालोगे, आई एक्स का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आई एक्स का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये है MOI अबाउट एन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इसका 0 होगा और इसका 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये भी मास रखा है और ये भी मास रखा है। तो क्या आया, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर। इस मास के लिए भी इस एक्सिस का डिस्टेंस 0 है, इसकी भी 0 है। इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ma², और प्लस इस वाले की भी इस एक्सिस से डिस्टेंस ma²। तो मतलब ये आ गया, आई एक्स की वैल्यू आ गई 2ma² kg/m²। एक आंसर आया। अब दोबारा आपको बात करनी है किसकी, वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस में भी देख रहे हो ये मास और ये मास उसी एक्सिस पे है, तो इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, MOI अबाउट एन वाई एक्सिस, एन वाई एक्सिस क्या आएगा, आई वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 है, ये 0 है, तो 0 प्लस इसका कितना आया ma²। इस एक्सिस से ये दोनों मासेस के डिस्टेंस a है, इसकी भी a है,
तो ma², मतलब आ गया 2ma² kg मीटर स्क्वायर। दो आंसर आपने दे दिए। जेड में ज़रा बात करिए तो क्या आएगा, MOI अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस देखोगे तो IZ की वैल्यू क्या आ गई, IZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जेड कैसे होता है, जेड इस जगह पे होता है और एक्स ऐसे होता है। देखिए ऐसे है तीनों, एक इधर होगा, एक मार्कर मेरे पास और होना चाहिए था, तो समझ सकते हो ये हो गया। तो ये तीनों कैसे हो गए, ऐसा समझो कि एक मार्कर इधर और होता तो वो हो जाता कितना, देखिए ये एक्स हो गया या वाई हो गया और ये जेड हो जाता। तो ठीक है, यहाँ जो भी मासेस होंगे, यहाँ जो भी मासेस होंगे वो कैसे होंगे, ज़रा देखिए। IZ होगा तो इसका तो पहला जीरो हो गया, यहाँ पे जो रखा होगा m0 का स्क्वायर प्लस इस एक्सिस को ऐसे बनाना है ऐसे, तो इससे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a ही रहेगी। इस मास से इसकी डिस्टेंस a ही रहेगी, फ़र्क केवल इसको पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगा a√2। कितना हो जाएगा, a√2। तो मतलब पहला जीरो हो गया, ma² प्लस ma², इसका ma², इसका ma² और प्लस m इंटू a√2 का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये आएगा ma², यहाँ से 2ma², यहाँ से आएगा कितना है 2ma²। तो इसका मतलब 4ma² kg मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया IZ। तो IZ निकालना थोड़ा टफ था, थोड़ा क्या मतलब आपको a√2 की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस मास की जो डिस्टेंस है इस मास से, हाँ इस मास की इस एक्सिस से, जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपके पास a√2। बस इतना था। आप ज़रा देखिए, अब आपको निकालना है कैसा, अब आपको निकालना है XYZ। आपने ये तीनों कर दिए। अब CD एक्सिस ज़रा देखिए, CD एक्सिस पे क्या होगा, CD एक्सिस मैं यही बता देता हूँ, MOI अबाउट CD एक्सिस। CD एक्सिस की बात करोगे तो क्या आएगा, ICD। CD कहाँ पे है, देखिए C और D ये है, इस एक्सिस में निकालोगे तो ये दोनों जीरो हो गए। इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस A है, इसकी भी डिस्टेंस A है, तो क्या आएगा, पहले तो 0 0 लिखा और प्लस इसका देखोगे इस एक्सिस के अबाउट इस मास का, तो ma² आया, प्लस इस एक्सिस से इसका भी कितना है ma² है, तो ये आ गया 2ma² kg मीटर स्क्वायर आया। बस अब क्या बच रहा है, अब आपको देखो ये भी हो गया CD, AC निकालिए। तो MOI अबाउट एन एक्सिस AC के लिए ज़रा देखो IAC क्या होगा, IAC क्या होने वाला है। IAC का मतलब क्या हुआ, IAC का मतलब ये हमारे पास निकल के आया कि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इन दोनों का तो जीरो हो जाएगा। लेकिन बात फंस रही इस वाले मास की, ये दोनों मास की क्या होगी, इन दोनों मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस ये वाली होने वाली है। तो मतलब ये हो जाएगा a/√2 का आधा और ये हो जाएगा a/√2 का भी आधा। मतलब a/√2 का आधा करोगे तो क्या आएगा, a√2/आधा, मतलब a√2/2 करोगे तो a/√2 आने वाला है। कितना आ जाएगा जाके, ये वाला आ जाएगा a/√2। तो a/√2 होगा इधर भी, a/√2 होगा इधर भी, तो कितना निकलेगा जाएगा, देखिए इन दोनों का तो जीरो हो गया, तो 0 + 0 प्लस इसका कितना आया ma/√2 प्लस ma/√2। a/√2 कैसे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि टोटल होता है a√2, तो a√2 का आधा करोगे तो a/√2 क्लियर। तो उसी का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्या आ गया, यहाँ से आया ma² प्लस ma²/2। दोनों को जोड़ोगे आधा आधा मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² kg मीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बहुत सारी बातें मैंने कर ली, बहुत सारी बातें कर ली, तो आपको ये समझ में आ गई कैसे प्रॉब्लम बन सकती थी। मतलब एक्सिस का क्या खेल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली एक्सिस पे ही तो डिपेंड है कि एक्सिस चेंज कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, थोड़ा सा उसका लेवल अप रहेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं कुछ सिस्टमाइज कर देता हूँ फिगर को और आपको करना रहेगा। तो पहले आप करिएगा क्वेश्चन को, फिर मैच कराइएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड MOI
अबाउट गिवन एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके पास एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1 kg का मास है तो 1 मीटर पे है, 2 kg का है तो 2 मीटर का है, 3 kg का है 3 मीटर है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे मासेस लगे हुए हैं, बहुत सारे मासेस लगे हैं। आप इधर लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हैं कितने, 10 kg है और 10 मीटर पे। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। देखिए 10 पार्टिकल्स है ना, 10 पार्टिकल्स हैं, ये एक है, यहाँ दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पर लास्ट 10 वाला है, बीच में बहुत सारे और भी हैं, ठीक, ऐसे दे दिए गए। तो मतलब 10 तक दे दिया गया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या निकाला, I इज इक्वल टू निकाला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। क्या आने वाला क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ गया जाके यहाँ पर, यहाँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर कितना आया, ऐसे आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 इंटू 10 का स्क्वायर। तो मिला क्या, ये मिल गया 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 3 की पावर 3 डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3 आ गया, नहीं आया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया जाके सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n क्यूब। अब यहाँ से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि सिग्मा n क्यूब की क्या वैल्यू होती है, कोई बात नहीं। अब देखिए सिग्मा n क्यूब एक्चुअली होता क्या है, ये होता है सिग्मा n का होल स्क्वायर। क्या होता है, सिग्मा n का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए सिग्मा n का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, सिग्मा n का होल स्क्वायर। अब सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n होता था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए सिग्मा n था, उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा जाके यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से कितना आया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कर लिया। तो n की वैल्यू है एक्चुअली कितनी, 10 है, तो 10 रख दीजिए, यहाँ से 10 रखो तो क्या आएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर करना है, कितना आ गया, ये 5 आ जाएगा, 5, और यहाँ से कितना आएगा 11, और क्या आ गया स्क्वायर, तो कितना आएगा 55। तो 55 इंटू 55, अब 55 इंटू 55 कितना होता है, ये आप हमसे अच्छा जानते हैं, 55 इंटू 55, तो मल्टीप्लाई करना है आपको, 55 कितना आ जाएगा जाके, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 से किया तो 5 5 जा 25, और अच्छा 5 5 जा 25, तो हो गया 25, और एक ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 5 6 जा 30, तो ये आएगा 325 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर। देखिए जिनके लास्ट में 5 होता है उनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इजी तरीके से हो जाता है। देखिए 5 का 5 से करिए 25 आ गया, ठीक है, फिर इसमें एक जोड़ लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए 25 kg मीटर स्क्वायर आ जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहीं से मैं वीडियो को एंड करता हूं। होपफुली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डील होता है पॉइंट मास के लिए ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स रिजिड बॉडी, जहां डिस्क होगी, रिंग होगी, यूनिफॉर्म रॉड होगी, और हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।